नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी देख ही रहे हैं कि हम कई सारी कहानियाँ, प्रेरणादायक कहानियाँ, आध्यात्मिक कहानियाँ पढ़ रहे हैं। बीच में हमने कविताओं का भी एक क्रम शुरू किया था, जिसके तहत हमने दुष्यंत कुमार की कविताओं को पढ़ा था। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए फिर से एक कवि की कविताओं को पढ़ते हैं। बहुत ही साहसिक, बहुत ही पराक्रमी कवि थे ये। नाम था इनका बाबा नागार्जुन। आइए उनकी कुछ कविताओं को पढ़ते हैं। और जो पहली कविता पढ़ेंगे उसका नाम है सबके लेखे सदा सुलभ। गाल गाल पर 10-10 चुंबन, देह देह को 2 आलिंगन। आदि सृष्टि का चंचल शिशु मैं, त्रिभुवन का मैं परम पितामह। व्यक्ति व्यक्ति का निर्माता मैं, ऋचा ऋचा का उद्गाता मैं। कहां नहीं हूं, कौन नहीं हूं, अजी यहीं हूं, अजी वहीं हूं। जहां चाहिए वहां मिलूंगा, स्थापित कर लो नहीं हिलूंगा। उच्च श्रृंखला पर अनुशासन, दया धर्म पर मैं हूं राशन। सबके लेखे सदा सुलभ मैं, अति दुर्लभ मैं, अति दुर्लभ मैं। महाकाल भी निगल न पाए, वामन हूं मैं विराट हूं, मैं विराट हूं, मैं वामन हूं। आइए एक और कविता पढ़ते हैं। नाम है इसका संग तुम्हारे साथ तुम्हारे। एक एक को गोली मारो। जी हां, जी हां, जी हां, जी हां। हां हां भाई, मुझको भी तुम गोली मारो। बारूदी छर्रे से मेरी सदगति हो, मैं भी यहां शहीद बनूंगा। अस्पताल की खटिया पर क्यों प्राण तजूंगा। हां हां भाई, मुझको भी तुम गोली मारो। पतित बुद्धिजीवी जमात में आग लगा दो। यूं तो इनकी लाशों को क्या गीध छुएंगे, गलित कुष्ठ वाली काया को। कुत्ते भी तो सूंघ सूंघ कर दूर हटेंगे। अपनी मौत इन्हें मरने दो, तुम मत जाया करना अपना वो बारूदी छर्रा इनकी खातिर। वर्ग शत्रु तो ढेर पड़े हैं, इनकी ही लाशों से अब तुम भूमि पाटते चलना। हम तो भैया लगे किनारे, नहीं नहीं ये प्राण हमारे। देंगे 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 देंगे, संग तुम्हारे साथ तुम्हारे। मैं ना अभी मरने वाला हूं, मर मर कर जीने वाला हूं। आइए एक और कविता पढ़ते हैं। नाम है जंगल में। जंगल में लगी रही आग, लगातार 3 दिन 2 रात। निकटवर्ती गुफा वाला बाघ का खानदान विस्थापित हो गया। उस झरने के निकट उसकी गुफा थी, दावानल के चपेट में आ गई थी। अब वो किधर भटक रहा होगा, रात को निकलता होगा पूर्ववत। बाघिन बेचारी अपने दोनों बच्चों पर रात दिन पहरा देती होगी। मध्य रात्रि में आसपास की झाड़ियों के चक्कर लगा आती होगी। जरूर ही जल्द वापस होती होगी। वात्सल्य क्या उस गरीब का स्थायी भाव न होगा। बाघ लेकिन सारा सारा दिन वापस न आता होगा। हां, शिकार पा जाने पर फौरन लौटता होगा बाघ। आइए एक और कविता पढ़ते हैं। नाम है इसका मोर न होगा उल्लू होंगे। यह कविता नागार्जुन जी ने, जो हमारे देश में आपातकाल लगाई गई थी, उसके प्रतिवाद के रूप में लिखा गया था। उसके विरोध पूर्वक उन्होंने विरोध दर्ज करने के लिए यह कविता लिखी थी। तो आइए इसे पढ़ते हैं। खूब तनी हो, खूब अड़ी हो, खूब लड़ी हो। प्रजातंत्र को कौन पूछता, तुम ही बड़ी हो। डर के मारे न्यायपालिका कांप गई है, वो बेचारी अगली गतिविधि भांप गई है। देश बड़ा है, लोकतंत्र है सिक्का खोटा, तुम ही बड़ी हो, संविधान है तुमसे छोटा। तुमसे छोटा राष्ट्र हिंद का, तुम ही बड़ी हो, खूब तनी हो, खूब अड़ी हो, खूब लड़ी हो। गांधी नेहरू तुमसे दोनों हुए उजागर, तुम्हें चाहते सारी दुनिया के नटनागर। रूस तुम्हें ताकत देगा, अमेरिका पैसा, तुम्हें पता है किससे सौदा होगा कैसा। ब्रेजनेव के सिवा तुम्हारा नहीं सहारा, कौन सहेगा धौंस तुम्हारी मान तुम्हारा।
हल्दी धनिया मिर्च प्याज सब तो लेती हो, याद करो औरों को तुम क्या क्या देती हो। मौज मजा तिकड़म खुदगर्जी डाह शरारत, बेईमानी दगा झूठ की चली तिजारत। मलका हो तुम ठगों उचक्कों के गिरोह में, जिद्दी हो बस डूबी हो आकंठ मोह में। ये कमजोरी ही तुमको अब ले डूबेगी, आज नहीं तो कल सारी जनता उबेगी। लाभ लोभ की पुतली हो छलिया माई हो, मस्तानों की मां हो गुंडों की ढाई हो। सुदृढ़ प्रशासन का मतलब है प्रबल पिटाई, सुदृढ़ प्रशासन का मतलब है इंदिरा माई। बंदूकें ही हुई आज माध्यम शासन का, गोली ही पर्याय बन गई है राशन का। शिक्षा केंद्र बनेंगे अब तो फौजी अड्डे, हुक्म चलाएंगे ताशों के 3 तिगड्डे। बेगम होगी इर्द गिर्द बस गुल्लू होंगे, मोर न होगा हंस न होगा उल्लू होंगे। आइए इस वीडियो की एक आखिरी कविता पढ़ लेते हैं। नाम है इसका प्रतिबद्ध हूं संबद्ध हूं आबद्ध हूं। प्रतिबद्ध हूं संबद्ध हूं आबद्ध हूं। प्रतिबद्ध हूं, जी हां प्रतिबद्ध हूं, बहुजन समाज की अनुपल प्रगति के निमित्त, संकुचित स्व की आपाधापी के निशेषार्ध, अविवेकी भीड़ की भेड़िया धसान के खिलाफ, अंध बधिर व्यक्तियों को सही राह बतलाने के लिए, अपने आप को भी व्यामोह से बारंबार उबारने की खातिर प्रतिबद्ध हूं, जी हां शतदा प्रतिबद्ध हूं। संबद्ध हूं, जी हां संबद्ध हूं, सचर अचर सृष्टि से, शीत से ताप से धूप से ओस से हिमपात से, राग से द्वेष से क्रोध से घृणा से हर्ष से शोक से उमंग से आक्रोश से, निश्चय अनिश्चय से, संशय भ्रम से क्रम से व्यतिक्रम से, निष्ठा अनिष्ठा से आस्था अनास्था से, संकल्प विकल्प से, जीवन से मृत्यु से, नाश निर्माण से, शाप वरदान से, उत्थान से पतन से, प्रकाश से तिमिर से, दंभ से मान से, अणु से महान से, लघु लघुतर लघुतम से, महा महाविशाल से, पल अनुपल से, काल महाकाल से, पृथ्वी पाताल से, ग्रह उपग्रह से, निहरिका जल से, रिक्त से शून्य से, व्याप्ति अव्याप्ति महाव्याप्ति से, अथ से इति से अस्ति से नास्ति से, सब से और किसी से नहीं और न जाने किस किस से। संबद्ध हूं, जी हां शतदा संबद्ध हूं, रूप रंग गंध और स्पर्श से, शब्द से नाद से, ध्वनि से, स्वर से, इंगित आकृति से, सच से झूठ से, दोनों की मिलावट से, विधि से निषेध से, पुण्य से पाप से, उज्जवल से मलिन से, लाभ से हानि से, गति से अगति से, प्रगति से दुर्गति से, यश से कलंक से, नाम दुर्नाम से। संबद्ध हूं, जी हां शतदा संबद्ध हूं। आबद्ध हूं, जी हां आबद्ध हूं, स्वजन परिजन के प्यार की डोर में, प्रियजन के पलकों की कोर में, सपनीली रातों के भोर में, बहुरूपा कल्पना रानी के आलिंगन पाश में, तीसरी चौथी पीढ़ियों के दंतुरित शिशु सुलभ हास में, लाख लाख मुखड़ों के तरुण हुलास में आबद्ध हूं, जी हां शतदा आबद्ध हूं। धन्यवाद। पता है मुझे कि ज़्यादातर लोग इस तरह की कविताओं और इनको पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा कारण होता है कि इनमें जो शब्द प्रयोग हुए हैं वो बहुत मुश्किल होते हैं, क्योंकि वो रोज़मर्रा के शब्द नहीं होते। और देखिए कवि की यही खासियत होती थी कि वो शब्दों के ऐसे जाल बुनते थे कि उसको समझने वाले तो समझ के वाह वाह करते हैं, लेकिन बाकी लोग बगले झांकते हैं कि क्या मतलब निकला। लेकिन मेरा आपसे अनुरोध होगा कि पढ़िए, इसको सुनिए, नागार्जुन जी को पढ़िए, और जो शब्द मुश्किल लगे क्लिष्ट लगे उसका अर्थ जान लीजिए पहले, तो आपको उस कविता को समझने में बहुत आसानी होगी। फिर आपको आनंद भी आने लगेगा। जैसे उर्दू के शेर होते हैं, शायरी होती हैं, उनमें भी जो कई शब्द होते हैं हम उसका अर्थ नहीं जानते हैं, लेकिन जब उसे जान जाते हैं तो उस शेर का शायरी का महत्व और बढ़ जाता है हमारे लिए। फिर लगता है अरे वाह,
क्योंकि हम तो पहले सिर्फ वो उर्दू के शब्द में ही बड़े ही मुतमईन रहते हैं, लेकिन जब उसका अर्थ जान जाते हैं तो मज़ा ही कुछ और आता है। तो कविता का भी ऐसा ही है। इसीलिए मैंने कविता को बिल्कुल कविता के उस स्टाइल में नहीं पढ़ा है जहाँ बिल्कुल रौद्र रस वीर रस में एकदम मार के दहाड़े पढ़ते हैं। मैंने भी इसलिए उसको बहुत धीरे धीरे आराम से और एक एक शब्द को क्लियर करते पढ़ा हूँ कि मुझे सिर्फ पढ़ना नहीं है, इसका अर्थ भी कन्वे कराना है आप तक। तो चलिए, मुलाकात होगी अगले वीडियो में किसी और लेखक कवि की कविताओं के साथ, और कुछ आगे की वीडियोस में शेर भी पढ़ने की कोशिश करेंगे, शायरी भी पढ़ेंगे। चलिए, धन्यवाद। जय हिंद।